स्वागत है आप सभी का हमारे कुंडलिनी शक्ति के सीरीज के पार्ट 2 में, जिसमें हम सभी चक्रों के बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना कि कुंडलिनी शक्ति जो कि मूलाधार चक्र में स्थित होती है, उसे सहस्त्रार चक्र जहाँ पर शिव स्थित है वहाँ तक जाने के लिए 7 चक्रों को पार करना पड़ता है। तो वह 7 चक्र कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र जहाँ पर शिव जी की स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए आप एक अंधेरी गुफा में खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा है और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपको जमीन से बांध रही है। यही है मूलाधार। शरीर का पहला चक्र, मेरुदंड के सबसे नीचे स्थित यह चक्र आपके अस्तित्व की जड़ माना जाता है। यह चक्र नियंत्रित करता है सुरक्षा, भय, अस्तित्व, जीवित रहने की प्रवृत्ति। जब यह कमजोर हो तो इंसान को हर समय डर, चिंता, बेचैनी महसूस होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक रही है। योगियों के अनुसार यही वह चक्र है जहाँ पर सामान्यतः कुंडलिनी शक्ति कुंडली मारकर बैठी रहती है। अब बात करते हैं दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र की। यदि मूलाधार पृथ्वी है तो स्वाधिष्ठान जल है। कल्पना कीजिए एक शांत समुद्र, लेकिन उसके नीचे छिपे हैं अनगिनत तूफान। यही है स्वाधिष्ठान का स्वभाव, गहरा, रहस्यमयी और अनियंत्रित। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित माना जाता है। यहीं से जन्म लेती है इच्छाएं, आनंद, आकर्षण, भावनाएं, रचनात्मकता। पर यदि यह असंतुलित हो जाए तो इच्छाएं इंसान पर हावी होने लगती है, वह वासना और लत का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे चक्र की, जो है मणिपुर चक्र। हर इंसान के भीतर एक अग्नि रहती है। कुछ में वो बुझी हुई रहती है और कुछ में वह अग्नि इतिहास बदल देती है। यही है मणिपुर चक्र। नाभि क्षेत्र में स्थित यह ऊर्जा केंद्र शक्ति और इच्छा शक्ति का स्रोत माना जाता है। और यही अग्नि यदि असंतुलित हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहंकार और नियंत्रण की इच्छा जागने लगती है। योगियों ने इसे सूर्य भी कहा है, क्योंकि यह जिसके भी भीतर जागृत हो उसके भीतर एक अजीब सा तेज दिखाई देने लगता है और उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालने लगती है। तो अब बात करते हैं अनाहत चक्र की। अनाहत एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है वह ध्वनि जो बिना टकराव के उत्पन्न हुई है। हृदय में स्थित यह चक्र केवल प्रेम का केंद्र नहीं बल्कि चेतना का पुल है। नीचे के 3 चक्र शरीर और इच्छाओं से जुड़े हैं, वहीं ऊपर के 3 चक्र चेतना और आध्यात्मिकता से, और उन्हीं के बीच स्थित है अनाहत चक्र। जब यह खुलता है तो व्यक्ति पहली बार करुणा और निस्वार्थ प्रेम को अनुभव करता है। पर यदि यह बंद हो जाए तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। घृणा, अकेलापन, भावनात्मक पीड़ा उसे सताने लगती है। अब आगे के 3 चक्र के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।